तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का वेलकम है इस वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है, और इसमें इकोनॉमिक्स के तहत एमडीसी पेपर, कौन सा पेपर? एमडीसी, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है और यह आपका ग्रेजुएशन सेमेस्टर 3 का पेपर है। स्पेशली अगर बात पूछा जाए किसी यूनिवर्सिटी के लिए, तो देखिए आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो आपका सब्जेक्ट काम देगा अगर आपको ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं, जिसमें है इंट्रोडक्शन, दूसरा है आपका टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन, मनी बैंकिंग। ठीक है, फिर हमारा है इंडियन इकोनॉमी एंड प्लानिंग इन इंडिया, देन है एग्रीकल्चर। ये टॉपिक अगर आपको पढ़ने किसी भी यूनिवर्सिटी से हो तो काम देगा। वैसे अगर बात किया जाए स्पेशली, तो यह विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के लिए प्रिपेयर किया गया है प्रोफेसर गेस्ट पेपर। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं खरीदा है तो परचेज कर लीजिएगा, बाय कर लीजिएगा। ठीक है, और देख लेते हैं तो इसमें सेमेस्टर 3 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो किस टाइप से हैं वो हम लोग देखेंगे, पूरा का पूरा नोट्स देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका यहाँ पे, और ये पूरा का पूरा नोट्स का पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा, लेकिन पहले वीडियो को एक बार देख लीजिए। अगर आपका काम का होगा तभी एक्सेस कीजिएगा, नहीं तो फिर फालतू में डाउनलोड मत कीजिएगा। ठीक है, तो पहला है हमारा प्रोफेसर गेस्ट पेपर, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग। सबसे पहले इन्होंने जो फ्रेम किया है, पहले हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, कैसा क्वेश्चन है? ऑब्जेक्टिव टाइप से, 1 मार्क्स वाले। और इससे पहले मैं आपको बताना भूल गया कि आपका एग्ज़ाम में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो देखिए मैं जमा ही ले रहा था थोड़ा सा। तो 75 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में। 1 मार्क्स वाले 5 होंगे। ठीक है, 5 मार्क्स वाले 2 होंगे। ये हो जाएगा ग्रुप ए 15 मार्क्स का, एंड ग्रुप बी रहेगा आपका 60 मार्क्स का, जिसमें आपको 15 मार्क्स वाले टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से किसी 4 को आंसर करना होगा। ये होगा 60 मार्क्स। ठीक है, तो 1 मार्क्स वाले 5 आएंगे, 5 मार्क्स वाले 2 और 15 मार्क्स वाले 4, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, और ये तीनों आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे अच्छा खासा दिया गया है, जिससे आप न केवल एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ, बल्कि यहाँ पे आपको ऐसे अरे यार गर्दन मेरा अकड़ गया है, ऐसे फ्रेम किया गया है ताकि आपको अच्छा खासा नॉलेज भी मिल सके। तो ठीक है, यहाँ से हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल कंप्लीट हो जाते हैं। लगभग 12-13 पेज आपका टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, देन शॉर्ट आंसर टाइप यहाँ से शुरू होते हैं। तो चलिए शॉर्ट आंसर टाइप यहाँ से करते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की प्रकृति को स्पष्ट करें। ठीक है, 5 मार्क्स के लिए। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, यहाँ पे आंसर किया गया है। देखिए मेरा सजेशन क्या होगा कि एक बार आप क्वेश्चन को पढ़िएगा, आंसर को पढ़िएगा, और आंसर को लिखिएगा नहीं, आंसर को किताबी भाषा में मत लिखिएगा, आंसर को अपने शब्दों में लिखिएगा। ठीक है, वो अपने 1 वर्ड्स में देने की कोशिश कीजिएगा। देन है हमारा उपयोगिता से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूटिलिटी। ठीक है, उपयोगिता किसे कहते हैं। फिर है हमारा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है। सभी क्वेश्चन को मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। ठीक है, देन है हमारा मांग का नियम क्या है। व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड। देन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग की लोच से आप क्या समझते हैं। इंग्लिश में है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, देन देख लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा है उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोडक्शन फंक्शन। देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में आएंगे, और आप इसका आंसर जिस भी भाषा में करने चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ का जो आंसर है केवल हिंदी में है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है लागत क्या है। व्हाट इज कॉस्ट। देन है हमारा आगम का अर्थ स्पष्ट करें। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, आगम आय। देन है हमारा मुद्रा की मांग से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिमांड ऑफ मनी। देन है हमारा औद्योगिक नीति से क्या अभिप्राय है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्रियल पॉलिसी। औद्योगिक नीति से आप क्या समझते हैं ये बताना है। ये हो गए आपके 5 मार्क्स वाले। अब यहाँ पे सभी क्वेश्चन आपके 15 मार्क्स वाले हैं, तो चलिए देखते हैं 15 मार्क्स वाले। ये 3 क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका सेम होगा तीनों क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट करके पूछा गया है, देखिएगा। पहला है कि सूक्ष्म तथा व्यापक अर्थशास्त्र के उपयोग
एवं सीमाओं की विवेचना करें। इंग्लिश में है कि एक्सप्लेन द यूज एंड यूजेज एंड लिमिटेशंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, यही क्वेश्चन है सेम कि व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि मतलब सूक्ष्म होता है और समष्टि मतलब होता है व्यापक। समष्टि मतलब समस्त, ठीक है, व्यष्टि मतलब छोटा सा, बस याद रखिएगा, समष्टि में समस्त। ठीक है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में आपको अंतर बताना है और उनमें क्या पारस्परिक निर्भरता होती है यह भी बताना है। इंग्लिश में है कि डिफरेंटिएट बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड मिक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, एक्सप्लेन देयर एंटर डिपेंडेंस। यार मतलब ये जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वर्ड होता है, मिक्रो एंड मैक्रो। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, सूक्ष्म तथा व्यापक अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। व्यापक अर्थशास्त्र का महत्व एवं सीमाओं को बताना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा यहाँ पे अगला क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन है यार, काफ़ी लंबा यहाँ पे दिया गया है और जनरली जो आपके एग्जाम में 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे उनका आंसर करना है आपको कितना, एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड। ठीक है, इतना आपको लिखने की स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। और 15 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होंगे इसका आंसर कीजिएगा आप लोग कम से कम 2 खड़ा पन्ना और 1 खड़ा पन्ना का एक साइड। ठीक है, और लिखने की स्पीड ज़्यादा है तो 3 खड़ा पन्ना में कर दीजिएगा, मतलब 20 मार्क्स वाले में 4 पेज लिख पाइएगा, इतना तो बहुत मार्क्स मिलेगा, सच बता रहा हूँ। ग्रेजुएशन डिपेंड करता है आपका लिखने पे और ख़ास करके आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में। अगला है हमारा अर्थशास्त्र वास्तविक या आदर्श विज्ञान दोनों है, समझाइए। ठीक है, यार मुझे नींद आ रहा है। चलिए नेक्स्ट है हमारा उपयोगिता के भेदों के बारे में सविस्तार समझाइए। ठीक है, इंग्लिश में एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट काइंड्स ऑफ यूटिलिटी। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयोगिता के कौन से भेद हैं उनका वर्णन करना है। ठीक है, इंग्लिश में है कि व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूटिलिटी, एक्सप्लेन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, मैं केवल क्वेश्चन करवा देता हूँ, आंसर आप लोग इस तरह से पूरा का पूरा क्वेश्चन और आंसर दोनों का PDF वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सम उत्पाद रेखाएं क्या हैं, उनकी विशेषताओं की व्याख्या करें। इंग्लिश में है कि व्हाट आर आइसोक्वेंट, डिस्कस देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है पैमाने के प्रतिफल के प्रकारों की विवेचना करें। ठीक है, देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो VVI इसको कर लीजिएगा, सबसे पहला वाला जिसमें 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, आंसर एक ही था। अगला है हमारा मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें। इंग्लिश में है कि एग्जामिन क्रिटिकली द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो क्वेश्चन है वही कि फिशर द्वारा वर्णित मुद्रा के परिणाम सिद्धांत की व्याख्या करें। अब यहाँ पे पूछ सकता है कि इनमें से कौन मुद्रा के परिणाम सिद्धांत की व्याख्या किए हैं, तो फिशर हो जाएगा आपका। ठीक है, आंसर यहीं पे आपको इस टाइप से आंसर भी देखने को मिल सकते हैं। अगर आप हिंट लेना चाहते हैं तो आपका क्वेश्चन ही आंसर करने में आपकी मदद करेगा। ठीक है, अगला है हमारा राजस्व से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न परिभाषाओं को लिखना है। व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, मेंशन इट्स वेरियस डेफिनेशंस। देन है हमारा लोक वित्त की परिभाषा दीजिए, इसकी विषय सामग्री, क्षेत्र तथा प्रकृति की विवेचना कीजिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत वित्त व्यवस्था और सार्वजनिक वित्त व्यवस्था के बीच भेद स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इंग्लिश में है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइवेट फाइनेंस एंड पब्लिक फाइनेंस। और यही क्वेश्चन है सेम कि सार्वजनिक वित्त तथा निजी वित्त से मतलब वित्त में आय पक्ष और व्यय पक्ष दोनों के बारे में अंतर बताना है। और जब भी आपको अंतर पूछा जाए तो बीच बीच में एक लाइन खींच दीजिएगा और 2 कॉलम बना दीजिएगा, ऐसे में आंसर आपका देना इजी हो जाएगा, मार्क्स भी ज़्यादा मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा सार्वजनिक ऋण से आप क्या समझते हैं। सार्वजनिक ऋण के क्या उद्देश्य हैं, भारत में सार्वजनिक ऋण के उन उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ करता है। ठीक है, कहाँ तक करता है।
फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और सार्वजनिक ऋण एवं उसके उद्देश्यों की विवेचना करें। ठीक है, डिस्कस अबाउट द पब्लिक डेब्ट एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स। तो ये हो गए क्वेश्चन। और अंतिम क्वेश्चन है यहाँ पे, ये भी इम्पोर्टेंट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताओं की व्याख्या करें। क्या एक विकासशील अर्थव्यवस्था है भारत, ये बताना है। ठीक है, इंग्लिश में है कि डिस्कस द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी। ठीक है, और ये किसके बारे में बोल रहा है, तो हमारे देश के बारे में। फिर है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था की उन विशेषताओं का वर्णन कीजिए जो अल्प विकसित सिद्ध करती है। ठीक है, मतलब पूरी तरह से डेवलप नहीं है। तो उसमें ये क्वेश्चन है जो कि इस पेपर में इंक्लूड किए गए हैं। अरे यार और भी है, सॉरी, अभी आपका अंतिम क्वेश्चन बाकी था, ये क्वेश्चन था अंतिम। और इसमें पूछा गया है कि भारतीय जनसंख्या की प्रमुख विशेषताओं का प्रकाश डालना है। ठीक है, क्यों हो रहा है, किस एरिया में हो रहा है, ये सब कुछ बताना है। भारत की जनसंख्या की आयु संरचना का परिचय दीजिए। कि मैक्सिमम लोग जो है बुड़बक है, गधों की तरह काम करता है, मतलब पढ़ा लिखा मूर्ख बोलते हैं आजकल के युवाओं को। ठीक है, जो अपना काम धाम, मतलब हर कोई देखिए जो थोड़ा सा पढ़ने लिखने में तेज है आ जाता है गवर्नमेंट में। अरे भाई प्राइवेट में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है यार, उसमें जाइए बिजनेस कीजिए। ठीक है, चलिए, तो जिनको चाहिए वो लोग PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से पढ़ सकते हैं। साथ ही जो लोग नहीं खरीदें गेस्ट पेपर, ये खरीद लीजिएगा। ठीक है, आपको 35 रुपये में आसपास मिल जाएगा, क्योंकि हमेशा तो आप मोबाइल से नहीं पढ़ सकते हैं, आँख ख़राब हो जाएगा। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।